में देखिए हम शहर में रहते हैं तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि अगर किसान आ रहा है चाहे कोई भी व्यक्ति परेशान है तो क्यों परेशान है, वो अपनी आवाज़ को क्यों उठा रहा है, कुछ पता तो होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो शहर में लोग रहते हैं वो इतने अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में। हाँ, कुछ यूथ हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं। देखो एक चीज़ आज तक आपने भी सुना होगा, ये बुजुर्ग हैं हमारे साथ, आज तक आपने कभी कोई आंदोलन ऐसा देखा है भाई सरकार कुछ चीज़ देने लग रही है? आज तक आंदोलन किस चीज़ के लिए हुए हैं? अपनी हक लेने खातर। पहला आंदोलन एक ऐसा होने लग रहा है सरकार देने लग रही है और किसान लेने नहीं लग रहे, हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं। मतलब सब कुछ वो कौन डालूंगा, देसी भाषा में कहा तो बोले उल्टी गंगा बहन लग रही है। यो काम आज होने लग रहा है। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जो आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? अब ये सारे जमींदार हैं, इन्हीं के सामने मैं एक ही बात कहूँगा, आप भी समझोगे उस चीज़ में। एक जमींदार जिसका 1 एकड़ ज़मीन है वो अपनी खेती में कणक उगाने लग रहा है, कनक क्या गेहूँ, ठीक है। उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मन मानो आप कंपनी हो, आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं 1 किले का जमींदार हूँ जी, ठीक है, सिंपल भाषा में आपने समझा दी। आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, पूरी फसल का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात कर लें, मेरे खेत में 50 मन कणक होगी, ठीक है, तो मैं 30 मन बेचूंगा, 20 मन मेरे परिवार के लिए बचा के रखूंगा, ठीक है। अब बात आती है जब अगर मैं आपसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा तो आप मेरे को क्या 30 मन के 30 ही मन दोगे आप तो मेरे को बोलोगे 49.9 भी नहीं लूँगा। अगर तेरे खेत में 50 मन है तो मैं 50 मन की 50 मन दूँगा पूरी। अब 20 मन जो मैंने मेरे घरे रखनी है वो मैं लेने के लिए किसके पास आना पड़ेगा? आपके पास। आपके पास देखो, मेरी चीज़, मेरी ज़मीन, मेहनत करनी है मैं, और मेरे बच्चों को पालने के लिए मेरे को खुद आपके सोच के देखो, जिस चीज़ के आप ओनर हो, आपके पास से मैं चीज़ ले लूँ फ्री फंड में, और आपको वो चीज़ चाहिए, एक्चुअली में आपको ज़रूरत तो है ना, कणक के बगैर आप रोटी कहाँ से खाओगे? अब अपने बच्चों को पालने के लिए वो कणक आपको चाहिए, अब वो मेरे को आपसे लेनी पड़ेगी। खुद की पैदा करें आपसे लेनी। सुनो, तो ऐसा नहीं होता कि जैसे आप बता रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि परसेंटेज हो कि ऐसा होगा फसल का हम 60% ही आपको शेयर करेंगे, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में 40% अपने पास रखेंगे, ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं होता? नहीं, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप कभी भी ये 60-50% कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी चीज़ का? आप ठेका लेते हैं किसी चीज़ का, ज़मीन ठेका पे ले, वहाँ पूरे साल के लिए ठेका पे होती है ना अपने पास, आप उसको उस वैल्यू निकाल के भी इतनी उसकी वैल्यू दे दी उसको, जो ओनर है। अब उसके अंदर जितनी फसल हो रही है उसका ओनर तो मैं ही हूँगा ना। आप ये चीज देखो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उन्होंने ऐसा कि मतलब कि हर कोई इस चीज को समझ रहे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दुख, सबसे बड़ा दुख ये, खुद की जमीन, खुद का मेहनत, खुद के पास कुछ नहीं बचना लास्ट में। अच्छा, 1 साल के मेहनत करने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता। जैसे स्टोरेज की बात है, ये बोलते हैं स्टोरेज ओपन कर दिया, स्टोरेज को लेकर भी एक कानून आया है। अगर स्टोरेज कर लिया, ये बताओ कि पीछे से तो ये छापे मारते हैं गवर्नमेंट। पहले जो गवर्नमेंट थी, मान लो किसने प्याज जमा कर लिया, जमाखोर को ढूंढ के निकालती थी, एक कानून था, ढूंढ के निकालती थी कि प्याज तो लोगों को 100 रुपए केजी नहीं मिल रहा, तुम इसको जब्त करके रखो। छापे मार के बाहर निकालते हैं ना कि लोगों को चाहिए, नहीं पूरा आया तो विदेशों से मंगाया। लेकिन ये खुद बोल रहे हैं, अबानी रानी को बोल रहे हैं कि कितना भी रख सकता है, अब वो कहाँ से देगा? वो तो बोलेगा है नहीं, जब तक दूसरा देगा लेना लो, नहीं तो जाओ। नहीं, किसानों के साथ माहौल देखो कैसा कर रहे हैं। बोले हम किसान को पावर दे रहे हैं भी, आप घर में स्टोर कर लो। अब कौन सा जमींदार ऐसा है जो अपनी फसल को अपने घर पे स्टोर कर? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्याज की खेती कर ली, अब प्याज मैं मैक्सिमम 1 महीने से ज़्यादा अपने घर पे स्टोर नहीं कर सकता। इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोल्ड स्टोर बना के उसको रिजर्व करके रख लूँ 1 साल के लिए भी, जब रेट बढ़ेगा। अब इनके पास तो इतनी पूंजियां हैं, बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना रखे हैं, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बनाया भी है बिहार वगैरह में। तो ये स्टोर कर सकते हैं, जमींदार कभी भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, इन्होंने आड़तियों को ख़त्म करने के लिए प्राइवेट मंडी पैरेलल में लाके खड़ी कर दी। अब प्राइवेट मंडियों का सिस्टम क्या होएगा, कुछ टाइम के लिए वो अपने को बहुत अच्छे पैसे देंगे। अब बहुत अच्छे पैसे देते जाएंगे हर एक। उसमें मैंने सुना था, न्यूज़ में पढ़ा था उसमें, अच्छा, कि जो फर्स्ट जो इनिशियल के सालों में स्टार्टिंग में जो टैक्स होता है ना, तो मंडी का टैक्स होता है, तो प्राइवेट मंडियों का टैक्स भी माफ था, वो बाद में फिर उन्होंने विरोध के बाद हटाया था। अब देखो, जब कोई प्राइवेट सेक्टर अपने सरकारी सेक्टर के पैरेलल में चलने लग जाएगा तो वो क्या है, एक बार फैसिलिटी देगा, क्योंकि किसी चीज़ को अपग्रेड करने के लिए उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, मोबाइल की तरह। हाँ,
वो जब वो फैसिलिटी का एक आम जमींदार आदी हो जाएगा ना उस दिन, क्योंकि जब वो उसका आदी हो गया, उसके साथ में जो सरकारी गवर्नमेंट जो चल रहा था वो ठप हो जाएगा। जैसे बिहार में हो चुका है। ओडे कबूतर बोल रहा है भाई, देसी भाषा में बता दूं तने, कबूतर बोलने लग रहे हैं ओडे। आज वो सौदा ठप क्यों हो रहा है? अरे इनकी आँख कौन खुलन लग रही? आज देश का मैं हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट इसे बच रहे हैं जो आपका हक ले जाने हैं, ठीक है। बाकी कोई नहीं कूदा, कोई नहीं बोलता, क्योंकि सारा आप टाइम पर रोटी खान के लाले पड़ रहे हैं। ये सोचा है हरियाणा पंजाब ने उस स्टेज पे लाके छोड़ दिया जो और स्टेट में होने लग रहे हैं। आपको 3-4 चीज बताऊंगा। प्राइवेट स्कूल के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। नागरिक पत्रकार, नागरिक पत्रकार नाम से हमारा पेज है। नागरिक यूट्यूब पे नागरिक पत्रकार कब डालोगे इसमें? इसको कल या परसों डाल देंगे, थोड़ा सा एडिटिंग करनी होगी उसके बाद डाल देंगे। ये जी प्राइवेट स्कूल बराबर खुले, सरकारी स्कूल चल रहे हैं क्या? हाँ, ये तो अपने बच्चा सरकारी हॉस्पिटल के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं इनके, क्या चल रहे हैं क्या? नहीं, उनमें सुविधाएं नहीं है उस तरह की। चल तो रहे नाम के लिए। क्या चल रहे हैं? नाम के चल रहे हैं। BSNL के बराबर खड़े कर दिया। BSNL में अभी तक 4G नहीं आ रहा और ये 5G निकालने के चक्कर में पड़ रहे हैं। कि चल रहे हैं क्या? कौन सी चीज़ है जो सरकारी के बराबर प्राइवेट खड़ी किया वो चल रही है? BSNL के मुलाजमों को पेमेंट नहीं मिल रही, सैलरी भी नहीं मिल रही है और उनको वॉलंटरी रिटायर कर रहे हैं। उनको तो लिखित में ले लिया भी अपने घर जाओ, 3 महीने का अल्टीमेट दिया इन्होंने। अच्छा, उसके बाद हम जिम्मेवार नहीं है। पहले भी तो ऐसा होता था ना। देखिए, आज से तो हो नहीं आई, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। HMT, कई ऐसी पुरानी कंपनियां थी जो कि मतलब गवर्नमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन साजिशन, जैसे MTNL BSNL आपने बताया, साजिश कहिए या फिर जो भी मिली भगत कहिए, उसको बर्बाद कर दिया गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सैंड जो रेता है, रेता बजरी में डलता मकान बनाने में, वो क्या कि पहले 300 में 250 में ट्रॉली मिलती थी। इन्होंने उसके ऊपर कब्जा करने के लिए रेट बढ़ाया। रेट तो वही है, जिम्मेदार की जमीन से निकलता है ना वो। तो जिम्मेदार को तो 300 देते थे, उसमें वो लेबर भी थी, उसमें उसका भी था 100 रुपया ट्राली का मिल गया, 200 लेबर को दे दिया। जिम्मेदार को तो अब भी उतना ही मिल रहा है ना, बाकी कहाँ जा रहे हैं? आप कह रहे हो कि किसान जो है रेत माफिया के बीच में कौन है? यही है ना, मेन जो सप्लायर होता है, मेन सप्लायर ठेका ले लिया, दूसरा बेच नहीं सकता। जमीन हमारी है और रेता बिक्री ये कर रहे हैं, कमांड ये कर रहे हैं। बोले साइड हट के बैठो, हम करेंगे, यहाँ नहीं करते हैं क्या? कौन सी आपके हाथ में? ये तो सिख धर्म की है हमारी। अच्छा, हाँ मतलब धार्मिक किताबें भी यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं। तो और जैसे इन सब चीज़ों को जानने के लिए, जागरूक करने के लिए कि जो लोग आए हैं यहाँ पे, चाहे जैसे हमारे जैसे लोग आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो इसको? कुछ पत्रिका वगैरह, चाहे कोई न्यूज़पेपर ऐसा है या कोई पंपलेट वगैरह आप बांट रहे हैं कि ये चीज़ें खामियां हैं इस कानून में? ये हाँ, बांट रहे हैं। लोग उधर जगह स्टाइल लगे हुए हैं, ले सकते हैं आप। अच्छा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहे हैं। चलिए, बढ़िया है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। अभी कोरोना में हमने जनता को खिलाया, तब तो हम दानी हो गए। अच्छा, लेकिन जब हम अपने लिए लंगर लगा दिए थे, हम खालिस्तानी हो गए। ये कौन सा है? क्या सिस्टम है? अच्छा, पहले दानी अब खालिस्तानी। अभी खालिस्तानियों के बंदे तो वही हैं। ठीक है फिर, धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।